मैं शीशनाग। अमावस की रात थी। मैं थकन से चूर चूर चला जा रहा था। रात धीरे धीरे सिरकती जा रही थी। जेब में फूटी कौड़ी तक न थी। भूख से मरा जा रहा था। घर जाने के लिए किराया नहीं था। साइकिल पंचर हो गई थी। मेरा घर शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में था। अब घर पहुंचना मुश्किल हो गया था। क्या करूं, किधर जाऊं? कोई रास्ता नज़र नहीं सूझता था। साइकिल को होटल के चौकीदार के पास बतौर अमानत छोड़ा और ख़ुद सड़क पर मटर गश्त करने लगा। चलते चलते ख्याल आया, क्यों ना शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए। सुबह वापस आकर चौकीदार से साइकिल ले लूँगा। चांद की चांदनी जोबन पर थी। मैंने दिल की बात मान ली और घर की तरफ शॉर्टकट रास्ते से चल पड़ा। चलते चलते शहर से काफ़ी दूर आ गया। शहर के बाहर पुराना कब्रिस्तान था। मुझे वहाँ से गुज़रना था। रात भी गहरी हो चली थी। कोई और रास्ता भी ना था। डर से मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। अब क्या करूँ? मेरे पाँव ने मज़ीद चलने से भी जवाब दे दिया, खुदा हम पे रहम करो, अब हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। इस दौरान मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका था कि अचानक मेरे पाँव किसी चीज़ से टकराए और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। पुरानी कब्र थी जिसमें घड़ा पड़ा था। गिरते ही नींद बेहोश हो गया। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि उठकर चल सकूं। मैं कब्र की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कुछ लम्हे सस्ता लूं, फिर चलता हूँ, मगर ये मेरा वहम था। थकन से चूर चूर था। दिन भर की मुशक्क़त से जिस्म टूट था और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। टेक लगते ही मुझे ऊँघ आ गई और मैं नींद की वादियों में खो गया। आँख क्या लगी, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मगर कैसे, ये राज आज मैं आपको बता रहा हूँ। थकन की वजह से नींद ने आड़े हाथों लिया, मगर मैं तो किसी और दुनिया में चला गया था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पूरे का पूरा शहर तारीकी की बुक्कल ओढ़े हुए खामोश खड़ा है। दूर दूर दिए रोशन हैं। हवा इनसे मस्ती कर रही थी और मैं इन हवाओं की तरफ चल पड़ा। अजीब कशिश थी जो मुझे इस तरफ खींचे चली जा रही थी। मेरे कदम बेख्तियार इसी तरफ उठ रहे थे। दूर जलते दिए मुझे भले लग रहे थे। मुझे इन पे प्यार आ रहा था। मैं इनके साथ बैठकर बातें करना चाहता था, अपना हाल दिल सुनाना चाहता था, इनकी सुनना चाहता था। कोई ताकत मुझे उस तरफ ले जा रही थी। ऐसा लगता था मेरे कदम ज़मीन पर नहीं लग रहे और मैं हवाओं में उड़ता हुआ मंजिल की तरफ गामज़न हूँ। मगर ये क्या सफ़र बढ़ता ही चला जाता है। मैं जल्दी जल्दी इन दहाइयों के पास पहुँचना चाहता था। जितना सफ़र करता हूँ दिए इतने ही दूर नज़र आते हैं। मेरे पाँव आबला पा हो रहे हैं, मगर सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। थक भी गया हूँ, लेकिन वहाँ जाना भी चाहता हूँ। ना जाने ये दिए मुझे अपनी तरफ क्यों बुला रहे हैं, मुझसे क्या चाहते हैं। अजीब मोहब्बत हो रही है इनसे। मैं इनके पास जाकर बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, उन्हें अपनाना चाहता हूँ, इनके पास बहुत सा वक़्त गुजारना चाहता हूँ, इनकी तपश को महसूस करना चाहता हूँ। आखिर ये सफ़र कब ख़त्म होगा? मुसाफत बढ़ती ही जाती है। खुदारा ये मुसाफत कब ख़त्म होगी? अभी ये ख्याल आया ही था कि मुझे सीढ़ियाँ नज़र आईं। सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी, मगर ये ऐसा लगता था कि सीढ़ियों के आखिर में दिए टमटमा रहे हैं। मैं इनको बुझने नहीं दूंगा। हाँ, दिए मुझे बहुत पसंद हैं, इनको हमेशा जलते ही रहना चाहिए। मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियों की लंबी कतार थी। उफ़, इतनी तवील सीढ़ियाँ। मैं किस देश को कहाँ आ गया हूँ। सफ़र ख़त्म ही नहीं होता। कहीं मैं अपनी दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया में तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो अपनी ही दुनिया में हूँ। वो देखो, सामने मज़ार भी नज़र आ रहा है। शहर भी टमटमाते सितारों से सजा खड़ा है। गाड़ियों का शोर गुल भी है। ज़िंदगी रवां दवां है। आखिर ये सीढ़ियों का सफ़र कब ख़त्म होगा? मैं इन दहाइयों के पास कब पहुँचूँगा? मैं इन्हीं सोचों की नगर में गोता जन आगे बढ़ता जा रहा था। आखिर मुसाफत को ख़त्म होना ही था। बस मंजिल की जस्तजू होनी चाहिए। मुझे यकीन था कि मैं इन दहाइयों के पास पहुंच जाऊंगा, इनको हासिल कर लूंगा। जज्बात ठाठें
मार रहे थे। हिम्मत और हौसले मंजिल को पाने की गरज से आगे ही आगे चले जा रहे थे। लो आखिर सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, बस 2-4 रह गए थे मेरी मंजिल। जैसे मैंने देखा कि दिए ज़्यादा दूर नहीं रहे, मेरे हाथ फैलाने पर मैं इनको अब आसानी हासिल कर लूँगा। मेरे पाँव फिसल गए, मैं अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख पाया। मेरे गिरते ही यकायक ज़ोरदार धमाका हुआ। मैं डर गया, डर और खौफ से मेरे पसीने छूट गए। अब क्या होगा? ज़ोरदार धमाके के साथ ही हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। कुछ भी तो नज़र नहीं आता, दिए कहीं खो से गए और न जाने मैं कहाँ खड़ा था। मैं संभल तो गया मगर मेरी टांगें थर थर कांप रही थी। ज़िंदगी जैसे ख़त्म हुई कि अब हुई। मैं खुद को मौत के हवाले करने ही वाला था। मेरा दम घुटने लगा कि रोशनी की किरण नमूदार हुई और फिर दरवाजे खुलते चले गए। हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। और ये क्या? मैं खूबसूरत, हाँ, मैंने खुद को एक बहुत खूबसूरत शानदार महल में खड़ा पाया। हर तरफ रोशनी ही रोशनी। अपनी ज़िंदगी में ऐसा खूबसूरत आलीशान महल कभी नहीं देखा था। मेरी नज़रें महल की खूबसूरती का जायज़ा ले रही थी। लम्हे नसवानी आवाज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। खुश आमदीद मेरी जान, मेरा प्यार आया। मेरी नज़रें नसवानी आवाज़ की तरफ उठ गईं। दूसरे ही लम्हे गिरते गिरते बचा। इतनी खूबसूरत लड़की, क्या हुस्न जमाल था। हीरे की तरह चमकता जिस्म, हुस्न अंग अंग से उछल रहा था कि क़यामत आंखें थीं। घनी जुल्फ़ें, लाल गुलाबी होंठ, किस किस अंग को अहाता तहरीर में लाऊं। पहली नज़र में ही मैं इस पर कुर्बान होने लगा। मैं खामोश खड़ा इसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। चलती हुई आई और सामने सजे तख्त पर बैठ गई। इतनी में 2 और लड़कियां पंख लिए आईं। एक इस माजबीन के दाईं और दूसरी बाईं जानब खड़ी होकर पंख हिलाने लगी। इनके सरों पर जेवरात से जुड़े ताज थे। हर लड़की का ताज दूसरी से मुख्तलिफ था। जिस हसीना ने मुझे मुखातब किया वो तख्त पे बैठी मुझे घूरे जा रही थी। इनकी नज़रें मुझ पर मरकोज़ थीं, मेरे अंग अंग का जायज़ा ले रही थी और मैं पानी पानी हुआ जाता था। इसकी आंखों की रोशनी अजीब सी थी, इस रोशनी में डूबता जाता था। हाय मार डालोगी, मैंने दिल में कहा और इतने में मैं जबीन ने लड़कियों को हुक्म सादर किया, मेरी जान को तख्त पर बैठाओ। पलक झपकते ही दूसरा तख्त आ गया। मुझे उन्होंने इस तख्त पर बैठा दिया। कहीं से 2 लड़कियां आईं। उन्होंने हसीन खूबसूरत मोतियों से सजा ताज मेरे सर पर सजाया और मैं तमाशाई बना सब देख रहा था। मेरी जान को मशरूब पेश करो, प्यास लगी होगी। इसने मेरे खुशक लब जैसे देख लिए हों। मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश हो रहा था। किस्मत मुझ पर यूँ मेहरबान होगी, कभी सोचा नहीं था। खूबसूरत लड़कियां तो मेरी कमज़ोरी रही थी। आज की रात खूब गुजरेगी। मैं आगे के प्लान बना रहा था। हुक्म की तामील की गई। दूसरे ही लम्हे गिलास में मशरूब पेश किया गया। मेरी किस्मत चमक उठी थी। मेरी आंखों में नशा सा छा गया था। मीठी शीरीं आवाज़ में अगर जहर भी लाने को कहती तो मैं हंस कर पी लेता। मैंने लम्हा भर भी देर नहीं की और गिलास लबों के साथ लगा लिया। ऊँट पर मेरी नज़रें मशरूब पर पड़ी। क्या ये इसका रंग सब्ज़ सा क्यों है? मैंने पूछना चाहा। मैजबी ने जैसे फास छीन लिए हों। मेरी जान, मैं कब का इंतज़ार कर रही थी। मेरी जान हो तुम, आखिर मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरे हासिल हो। उम्र का एक हिस्सा तुम्हारी इंतज़ार में गुजार दिया, आखिर मैंने तुमको पा ही लिया। ये मशरूब जो तुमने पिया है, ये इस बात का सबूत है कि तुम हमारे हो गए हो। ये मशरूब नहीं, तुम्हारे ही अमाल का नतीजा है। ये वो महलूल है जिसे पीते ही इंसान से सांप बन जाओगे। इसने ज़ोरदार कहका लगाया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे अल्फाज खलक में दब कर रह गए। मैं कहाँ आ गया था? मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मगर अब क्या हो सकता था? आधा गिलास तो मैं पी चुका था। महलूल मेरे अंदर जा गया था और फिर इंसान से शीशनाक बन गया। एक धमाका सा हुआ, जैसे ज़मीन और आसमान में खुलबली सी मच गई। ये क्या? वो महल कहाँ चला गया? मैं कहाँ हूँ? ना महल है, ना वो हुस्न का पैकर हसीना। ये अचानक क्या हो गया है?
अब मैं तो एक दरख्त की मोटी शाख को चिमटा हुआ था। मैं इंसान नहीं, शीशनाग बन गया। मुझे याद आया, अमावस की रात मैं शाख से चिमटा पड़ा था। मेरा जहन काम कर रहा था, मगर मेरा जिस्म इंसानी नहीं रहा था। खौफनाक शीशनाग का रूप आ गया था। अब क्या होगा? अब तो मुसीबत में फंस गया हूँ। खौफ ने मेरे चारों तरफ पहरे लगा दिए थे। मेरा रुआं रुआं कांप रहा था। मैं किस ताकत के हाथों कैद हो गया हूँ? यहाँ से छुटकारा कैसे मुमकिन हो सकता है? सोचों की जंग छिड़ चुकी थी और मैं शाख को मजबूती से पकड़े चिमटा पड़ा था। इतने में घुंघरू की छटकार मेरे समातों से टकराई। मेरी नज़रें इस आवाज़ की तरफ उठ गईं। कोई हसीना हरमा हरमा चली आ रही थी। सुर्ख लाल लहंगे में खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी तरफ ही चली आ रही थी, मगर इसके पाँव कहाँ हैं? अचानक मेरी नज़र नीचे की तरफ गई। इसके पाँव नज़र नहीं आ रहे थे। लहंगा नीचे तक था। शायद लहंगे ने पर्दे का काम किया था। महजबीन चलती चलती मेरे पास आ गई। ये वही लड़की तो है जो महल में मुझे मिली थी। इसने इंसान से शीशनाग बना दिया था। अब मैं इसकी गिरफ्त में था। महेश, कैसे हो? इसने आते ही पूछा। मैंने उसे पहचान लिया। महेश, मैंने अपने जहन पर जोर दिया। ये मेरा नाम तो नहीं था। ये महेश को क्यों पुकार रही है? मैं महेश नहीं हूँ। मैंने इस हसीना को बताया। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे महेश ही हो, जिसका मैंने बरसों इंतज़ार किया, जिसे चाहा है, जिसे पूजा है। तुम ही मेरी चाहत हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। अब कोई तुमसे जुदा नहीं कर सकता। इसने लहंगा ऊपर किया। ये क्या? मैं हैरान और शुतद्दर रह गया। खूबसूरत हसीना का धड़ तो सांप का था। इसका चेहरा इंसानी और गर्दन से नीचे का धड़ सांप का था। मैं हैरत के समंदर में गोताज़न हो गया। मुझ पे क्या क्या आश्कार हो रहे थे। मैं कहाँ आ गया? कहीं मैं खलाई गैर मरी मखलूक में तो नहीं आ गया? मेरे जहन में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा था समझ से बालातर था। मैं सोचों की मस्ती में गुम था कि वह इंसानी शक्ल वाली शीश नागनी मेरे साथ शाख पर आ गई। मैं सहम सा गया, जैसे मुझे शर्म सी आ रही हो। वो मेरा कुर्ब चाहती थी और मैं इससे निजात। वो मुझसे लिपट गई, मुझे अपने हिसार में ले लिया, मुझ पर दीवानी हुई जा रही थी। मैंने इससे इल्तिजा की कि मैं इंसान हूँ, मुझे इंसानी रूप में वापस भेज दो। वो नाराज़ होने लगी। अभी तुम मेरी कैद में रहोगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। मैं इंसानी आवाज़ में बोल सकता था, लेकिन मेरा धड़ शीशनाक का था। मैं मुसीबत में फंस गया। मैं निजात चाहता था। मैं शैतानी पैदावार हूँ और तुम कौन से दूध के दूल्हे हो? इंसानों में रहकर इंसानों को ही नोचते फिरते थे। तुम्हारा किरदार गलीज़ था, तुम में वो हर बुराई थी। अब तुम में और मुझ में क्या फ़र्क रह गया? मैं भी इंसानों को नुकसान पहुँचाती हूँ और तुम भी। तुम्हारे हाथों कितने इंसान जख्म खा चुके हैं। तुम कितने लोगों को मासूम कलियों को नोच चुके हो। मुझसे बड़े शैतान तो तुम हो। तुम्हें शैतानों में ही रहना चाहिए। आओ हम एक हो जाते हैं और मिलकर अशरफुल मखलूकात को नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे निजात चाहिए। फिर यकदम मुझे ख्याल आया, अरे हाँ, मेरे पास तो तवीज़ था, इससे तमाम बलाएं टल जाती हैं। मगर अब वो तवीज़ कहाँ होगा? इस वक्त तो मेरी जेब में था, मगर अब मेरी जेब ही नहीं थी। मेरे ऊपर कपड़े का नामो निशान नहीं था। अब मैं क्या करूँ? मैंने अपने रब से लो लगा ली। वही तो है जो मुसीबतों में याद भी आता है और मुश्किलों से निजात दिलाता है। ऐ मेरे रब, मुझे यहाँ से आज़ादी दिला। जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात दिलाई, इसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कीड़ों से निजात मिली थी, तवील बीमारी से शफा याबी दी थी। ऐ मेरे रब, तू हर चीज़ पर कादर है, अपनी रहमतों से नवाज दे, मुझे यहाँ से निजात दिला दे। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था। दुआ कैसे कबूल होती है? मैं तो इंतहाई कमीना शख्स था। मुझ में हर बुराई थी। झूठ मैं बोलता, रिश्वत मैं लेता था,
कितने जुल्म किए थे, गरीबों का हक खाया था, और तो और कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत तार तार कर चुका था। मैं तो इंसान कहलाने का हकदार ही नहीं था, फिर मेरी दुआ कैसे कबूल की जाती। उस रात भी मैं एक यतीम लड़की को लूट कर घर आ रहा था। यहाँ तक ही नहीं, मैं इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी थी, अपनी हवस पूरी कर ली थी, इसे आज़ाद नहीं किया था, उसे आज़ाद नहीं किया था। नींद बेहोशी में उसे कब्जा खाना फ़रोख्त कर आया था। दलाल भी बहुत खुश हुआ था, क्या माल लाए हो, हीरे से हीरा है हीरा। मैं और खुश हो गया। कब्जा खाने के दरवाजे मेरे लिए खुल गए, रकम भी हाथ आ गई थी। दलाल की आंखें भी चमक उठी थी। वो रकम महफूज ठिकाने पर रख आया था ताकि रात के सफ़र में कोई छीन ना ले। मैं कितना कमीना इंसान हूँ, चंद सिक्कों की खातर एक मासूम को फ़रोख्त कर दिया। मुझे इंसान नहीं, हैवान से बदतर कहना चाहिए। मैं गुनाहगार था, शैतानी रास्ते पर चल रहा था। शायद इसीलिए शैतानों ने मुझे अगवा कर लिया था। ये शैतानी ताकतें ही तो थीं जिन्होंने इंसान से हैवान बना दिया। मैं शीशनाक बन गया था, मैं बुरी तरह फंस गया था। अब मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए थी। एक रास्ता था, वो रास्ता था भलाई का, अमन का, सदाकत का, मगर मैं तो कब का भूल चुका था। अब मुझे अल्लाह याद आने लगा, अल्लाह के नेक बंदे याद आने लगे। मैंने तौबा का सदके दिल से इरादा कर लिया, मगर शीशनाक से इंसान कैसे बनूं? मेरे अंदर जज्बात ठाठे मार रहे थे। मेरे दिल में अपने मुल्तान शहर के मशहूर वली अल्लाह के मज़ार की ज़ियारत का जज्बा जागा। मैंने पक्का इरादा कर लिया, वहाँ जाकर इस वली अल्लाह के वसीले से रब रहमान से फरियाद करूँगा, दुआएं करूँगा। इस वली अल्लाह के सदके रब रहमान मुझे माफ़ कर दे और मेरी तौबा कबूल कर ले। कोई ताकत मुझे वहाँ जाने के लिए आमादा कर रही थी। मेरा दिल तड़प रहा था। जैसे ही रात के साए गहरे हुए, मैंने इस हस्ती की ज़ियारत की तैयारी शुरू कर दी। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई। मैं रेंगते हुए दरख्त से नीचे उतरा और इस वली अल्लाह के मज़ार की तरफ रेंगने लगा। छुपता हुआ मंजिल की तरफ रवां दवां था। लोगों से बचना भी था, क्योंकि उन्होंने मुझे देखते ही मार डालना था। उनको क्या खबर कि मैं इंसान हूँ और शैतानी ताकतों ने मुझे शीशनाक बना दिया है। मैं रेंगते रेंगते आगे को बढ़ रहा था। मुल्तान के इस मशहूर हस्ती के मज़ार पर दिन रात लंगर तकसीम होता रहता है। दिन तो दिन, रात को भी दिन का गुमा होता है। मुझे दिल की माननी पड़ी और बेख्तियार मज़ार की तरफ रेंगने लगा। शहर तरीकी में डूब चुका था, बिजली अकठेलियाँ कर रही थी। मैं धीरे धीरे मज़ार की तरफ रवां दवां था। घंटा घर से मज़ार की चढ़ाई चढ़ते हुए मलंग बैठे दस्ते सवाल कर रहे थे, कहीं तोते किस्मत का हाल मालूम करवाया जाए। गेट के साथ जंगली कबूतरों को दाना डाला जा रहा था और वहाँ हज़ारों की तादाद में कबूतर गुड़ गुड़ कर रहे थे। चांद की रोशनी रुए ज़मीन पर अपना जादू दिखा रही थी। ऐसे लगता था कि दिन चढ़ा हो। जगमग जगमग करते सितारे एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख रहे थे। मज़ार रोशनी से चमक दमक रहा था। मुल्तान शरीफ की सबसे ऊंची मज़ार यही है, बल्कि मुल्तान की सबसे ऊंची इमारत का दर्जा इससे ही हासिल है। यहाँ से पूरे मुल्तान का नज़ारा बासानी किया जा सकता है। मुल्तान शरीफ का किला मशहूर है। यहाँ दो मशहूर वली अल्लाह के मज़ार हैं, एक हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और दूसरे शाह रुकन आलम। दोनों पाए के वली अल्लाह गुजरे हैं। मैं मेन गेट के करीब से होता हुआ आगे बढ़ गया। सड़क के किनारे नन्हे नन्हे सरसब्ज़ पौधे लगे हुए थे और लोग इन पौधों से अपने दिल का हाल बयान कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं उन्हें झुला झुला रही थी। मैं चुपके चुपके उन्हें देखता जाता था। नज़रें इर्द गिर्द के नज़ारों से सरशार हो रही थी। चलते चलते मैं मज़ार के अंदर दाखिल हो गया। रात को रश कदरे कम हो गया था। चंद लोग थे जो चिल्ला काट रहे थे या मनते माने बैठे थे। चंद एक इबादत मशगूल थे। इन मैन को पीछे छोड़ता आगे को बढ़ गया। मैं ऐसा रास्ता अपना रहा था जहाँ से किसी इंसान की नज़र मुझ पर ना पड़े। बड़ी एहतियात करनी पड़ रही थी। आखिर में कामयाब हो गया और मैं मज़ार के दरवाजे से अंदर चला गया था। किसी ने मुझे नहीं देखा था। मैंने मज़ार पर हाज़िरी दी, कब्रनुमा तवीज़ के गिर्द कितने चक्कर काटे और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता रहा। मैं मज़ार के कोने में बैठा
मज़ार के एक कोने में ईंटों में छुपा बैठा दुआएं मांगता रहा। सुबह सादक होने लगी तो मैं वापस अपने ठिकाने आ जाता, जहाँ इंसानी शक्ल वाली नागनी मुझे शीशनाक बना दिया था। वो दरख्त मज़ार से ज़्यादा दूर नहीं था, दूर से मज़ार नज़र आता था। इस तरह मज़ार पर हाज़िरी का मामूल बन गया। मैं दुआएं मांगता रहा, माफ़ी मांगता रहा। फिर एक रात मेरी तौबा कबूल हो गई। मैं दुआ करते करते रो रहा था, आंसू मेरी आंखों से छम छम बरस रहे थे। फिर शायद मेरे रब को मेरे आंसू पसंद आ गए और मुझे माफ़ कर दिया। मेरी तौबा कबूलियत का शरफ़ हासिल कर गई। मैं सिसक रहा था कि ज़ोरदार धमाका सा हुआ, हर तरफ धुआं धुआं सा हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद धुआं ख़त्म हो गया और रोशनी फैलने लगी। मुझ में तब्दीली होने लगी। देखते ही देखते मैं शीशनाग से फिर से इंसान बन गया। हाँ, मैं इंसानी शक्ल में आ गया। मैंने गैर यकीनी तौर पर अपने आप को टटोला। हाँ, मैं इंसानी रूप में आ गया। मेरी जेब में तवीज़ भी मौजूद था जो मुझे सल्ला वाले के खलीफा ने दिया था। यह तवीज़ हर बीमारी, हर मुसीबत बलाओं से महफूज रखने का हथियार था। फिर मेरी आंख खुल गई। मैं इसी पुरानी कच्ची कब्र पर खड़ा था, मुझसे जहाँ से मुझे ठोकर लगी थी और टूटी हुई हांडी करीब पड़ी थी। मेरे साथ शीशनाग की उतरी हुई चमड़ी पड़ी थी जो मेरे लिए गिफ्ट था। इस हसीना की चमड़ी थी जो मुझसे लिपट गई थी। इसके आखिरी अल्फाज मेरी समातों में गर्दिश कर रहे थे। आज तुम इन दो वली अल्लाह की वजह से बच गए हो। अगर तुम अल्लाह के नेक बंदों के पास ना जाते तो सारी ज़िंदगी मेरे ग़ुलाम रहते और मैं तुम्हें आखिर में मार ही डालती। मैं तुम्हारी बुराई थी जो तुमने इंसानों में रहकर की थी। यही तेरे गुनाह तुझे अज़ाब में मुब्तला कर रहे थे। मैं तेरा अज़ाब ही था। शुक्र करो तेरे रब ने तुम्हें भलाई का रास्ता दिखा दिया और बुरे इंसानों से अच्छे नेक बन गए। मैं टूटी पुरानी कब्र पर हैरान खड़ा था। खौफ से मेरे पसीने छूट रहे थे। वाकई मैं बहुत बुरा इंसान था। जाने अनजाने में बहुत गुनाह कर लिए थे। अब रब रहीम ने मुझे तौबा का रास्ता दिखा दिया था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा तस्कीन दे रही थी। मैं कब्रिस्तान से वापस हो लिया और सीधा इस मज़ारात की तरफ चल पड़ा जो रात को मैंने देखे थे। मैं वहाँ से हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और शाह रुकने आलम के मज़ारात पर आया और हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फ़ातिहा ख़वानी करने के बाद अपने और तमाम आलम इस्लाम की भलाई की दुआएं मांगी। आज मैं बुरे इंसान से नेकी की तरफ राग़िब हो गया हूँ और ज़िंदगी खुशगवार गुज़र रही है। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। यही प्यार ही तो है जिसने मुझे गलत रास्ते से हटाकर राह रास्त पर ले आया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।